आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसका सिलेबस क्या है हमारा? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे वाइल, डू वाइल, फॉर, नेस्टेड फॉर लूप और अदर स्टेटमेंट हमारे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और एग्जिट। कंट्रोल स्ट्रक्चर, द कंट्रोल स्टेटमेंट्स enable us to specify the order in which the various instructions in a program are to be executed by the computer. They determine the flow of control in a program. जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में जा रहे हैं उनको हमारा कंट्रोल करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कौन कौन से हमारे 4 टाइप के सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट है? कंट्रोल स्टेटमेंट, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है, डिसीजन कंट्रोल और कंडीशनल स्टेटमेंट, केस कंट्रोल स्टेटमेंट और लास्ट हमारा रिपीटेशन और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट एंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम। इसमें हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस को कंट्रोल करता है कि वो सेम ऑर्डर में है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड वन इज डिसीजन एंड केस कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन केस कंट्रोल स्टेटमेंट अलाउ द कंप्यूटर टू टेक डिसीजन एज टू विच स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट। इसमें जो हमारा डिसीजन है उसमें ना हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो डिसीजन लेता है, अलाउ करता है कंप्यूटर को कि हमें जो अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है और कौन सा करना है। थर्ड है द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। ये हमारे एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स के ग्रुप को रिपीटेडली। कंडीशनल स्टेटमेंट, सी हैज़ टू मेजर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हमारे 2 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट हमारा इफ़ एल्स और सेकंड हमारा स्विच स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। इट अलाउज द कंप्यूटर टू एवेल्युएट द एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। इसमें हमारा जो इफ़ एल्स है ये 2 कंडीशन होती हैं इसमें, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ़ ट्रू और एल्स फॉल्स। नेक्स्ट है हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम इन अ सेम प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशन को हम चेक करते हैं सेम टाइम पे, तो हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। द कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेकिंग ईच कंडीशंस। इसमें टॉप से बॉटम चेकिंग होती है हमारी कंडीशंस की, बाकी सारा आप देख लेना, रीड कर लेना। स्विच केस स्टेटमेंट, दिस इज़ अ मल्टीपल और मल्टीवे ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसमें हमारे स्विच केस में ब्रांचिंग होती है हमारे स्टेटमेंट्स की, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की। When we use nested if else statement to check more than one condition, then the complexity of a program increase in case of a lot of conditions। उसमें बहुत सारी conditions होती हैं। जब हम अपना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करते हैं उसमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि हमारे में इतनी सारी कंडीशंस हैं। तो हम अपने यूज़ क्या करते हैं, हम स्विच केस को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें प्रोवाइड क्या करता है कि उसको मेंटेन करता है। जो डिफ़िकल्ट है हमारा रीड करने में, इतनी सारी उसमें कंडीशंस आ रही हैं, तो हमारा स्विच केस उसको ईजी बनाता है। इट चेक्स द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ केस वैल्यू। इफ़ कंडीशन मैच द केस वैल्यू देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द पॉइंट। अगर हमारी कंडीशन जो वैल्यू चेक हो गई तब वो मैच हो गई है तो वो नेक्स्ट को हमारा एग्जीक्यूट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है नेक्स्ट पॉइंट को। लूप क्या है हमारा? एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज कॉल्ड लूप। एक किसी टास्क को हम रिपीट कर रहे हैं एक से एक ज़्यादा टाइम तो वो हमारा लूप है। लूप की टाइप देख लो, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, 2 तरह की हमारी कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप, द कंडीशन इज चेक फर्स्ट बिफोर द लूप इज एग्जीक्यूट। लूप एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक हो जाती है, देन हमारी लूप एग्जीक्यूट होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? वाइल लूप और फॉर लूप। ये हमारी एंट्री कंट्रोल लूप है। सेकेंड हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप, द लूप इज एग्जीक्यूट फर्स्ट। इसमें हमारा लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन इज चेक, फिर हमारी कंडीशन चेक होती है। पहले लूप एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगी।
द लूप एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन टाइम कंपल्सरी, इसमें एक बार तो लूप एग्जीक्यूट ज़रूर से ज़रूर होती, कंपल्सरी होता है एक टाइम तो। और इसका एग्जांपल है डू वाइल लूप। वाइल लूप, दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल कंडीशन बिकम ट्रू। ये हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है और ये हमारा ब्लॉक को रिपीट करता है तब तक जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। फॉर लूप, दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट, ये एक एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है और मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज, एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है इसमें इनिशियलाइज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लूप इज दैट द थ्री एक्शन कैन बी टेकन एट अ टाइम। ये हमारा जो ये है फॉर लूप, इसमें हमारे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या है कि एक ही टाइम पे तीन एक्शन करता है। क्या क्या करता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नेक्स्ट हमारी डू वाइल लूप, दिस इज एन एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट, इट इज नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट देन टू चेक कंडीशन एट द सच टाइप ऑफ अ लूप इज यूज्ड। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन कंडीशन इज चेक। ये हमारा एक एग्जिट कंट्रोल लूप है और ये हमारा जो है इसमें पहले जो है हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी इसमें। और द डू वाइल स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेट इन सेमी कोलोन, इसमें सेमी कोलोन ज़रूर लगते हैं, नेसेसरी होते हैं, अदरवाइज ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट करेंगे अपनी।